तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट सिक्स फैक्शन को लेके। तो आप सबको पता है कि व्हाइट सिक्स मतलब ब्रे व्हाइट की एंट्री जब से एक्सट्रीम रूल्स में हुई है तब से उनका एक ही सीन चल रहा है कि वो व्हाइट सिक्स नाम की एक पूरी फैक्शन लेके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमेजिनरी थिंग्स हैं। जब एक्सट्रीम रूल्स में उनका रिटर्न हुआ था तो अपनी फायरफ्लाई फन हाउस के वो जो पपेट्स थे उनको रियल लाइफ कैरेक्टर में वो लेके भी आए थे। और बहुत सारे सुपरस्टार थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो इस ब्रे व्हाइट की फैक्शन को ज्वाइन करना चाहते थे और इन कैरेक्टर्स को प्ले करना भी चाहते थे। और कुछ ऐसे सुपरस्टार भी थे जो नेचुरली इन कैरेक्टर्स से ज्यादा सिमिलर भी थे, ज्यादा पर्सनैलिटी वाइज सिमिलर भी थे। और कुछ सुपरस्टार वो बाहर की कंपनी में थे और उन कंपनी वाले सुपरस्टार्स का नाम उस समय रूमर्स में था जब फैक्शन आई थी पूरी, जब ब्रे व्हाइट का रिटर्न हुआ था। और अब वो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ भी चुके हैं। और कुछ दिन पहले एक और न्यूज भी आई थी कि कुछ ट्राई आउट्स चल रहे हैं कुछ नए नवेले सुपरस्टार्स के लिए जो व्हाइट सिक्स फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और अब उनका नाम रिवील हो चुका है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, तो दिखा देता हूं आपको। और आप स्क्रीन पे देखो, ये हैं विंसेंट और डच। ये फॉर्मर आरओएच के सुपरस्टार हैं और इनका जो लुक है, स्पेशली विंसेंट का जो लुक है वो ब्रे व्हाइट से बहुत ज्यादा सिमिलर भी है। और इन्हीं लुक्स के सिमिलैरिटीज की वजह से पहले भी इनका नाम चल रहा था रूमर्स में कि ये व्हाइट सिक्स फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और अब तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ भी चुके हैं, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज हैं। और फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ट्राई आउट कर रहे हैं। एंड आई होप जल्दी इनका काम बढ़िया हो जाएगा और ये शायद मेन रोस्टर में आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे ब्रे व्हाइट के साथ उनकी फैक्शन में। और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड शायद कोई भी नहीं होगा इस फैक्शन को देखने के लिए। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन कैरेक्टर्स को प्ले करेगा या फिर कौन कैसे रहेगा। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस पूरी फैक्शन में एंड आई होप मैं तो जल्दी देखना चाहता हूँ इस फैक्शन को। और अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में, क्योंकि कम से कम 6 महीने हो चुके हैं उनको गायब हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि उनका जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब तक आप उन्हें किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में तो नहीं देखोगे। लेकिन अब जनवरी के बाद उनके कुछ प्लान्स चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स जा सकती हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। और एनजीपीडब्ल्यू का जो एक इवेंट होता है रेसल किंगडम नाम से, रेसल किंगडम 17 के शो में जा सकती हैं साशा बैंक्स। और उनका मैच भी हो सकता है अगेंस्ट कायरी सेन। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाएंगी साशा बैंक्स, तो फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। और इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, क्योंकि फिलहाल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी 3 महीने तक वो किसी प्रमोशन में नहीं जा सकती। क्योंकि हम सबको पता है कि नॉन कम्पीट क्लॉज होता है 3 महीने बाद तक, भले सुपरस्टार रिलीज हुआ हो, भले उन्होंने खुद से कंपनी छोड़ी हो, 3 महीने तक वो सुपरस्टार किसी भी प्रमोशन में नहीं जा सकता। तो क्या साशा बैंक्स जाएंगी रेसल किंगडम में एनजेपीडब्ल्यू में और मैच करेंगी या फिर नहीं? वैसे क्लॉज को कोई नहीं तोड़ना चाहेगा, लीगल पंगों में कोई नहीं फंसना चाहता, भले वो इमोशनली दूसरी कंपनी से बाहर गया हो या फिर नहीं। तो मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से साशा बैंक्स को बहुत सारी गुड विशेस। आई होप वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही वापस आ जाए। और अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रोमन रेंस का नाम रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स रेन रख दूं, क्योंकि रियली ऐसा ही कुछ होता रहता है हर दूसरे हफ्ते। और इस बार भी कुछ हुआ है। अब नई अचीवमेंट है, नया रिकॉर्ड है, तो नए तरीके से बताना पड़ेगा। तो रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल टाइटल या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल की बात कर रहा हूँ। तो उनके 4 रेंज है टोटल और इन 4 रेंज को अगर कंबाइन कर दो तो डेज बनते हैं 1260। और अब ऑल टाइम में रोमन रेंस पहुंच चुके हैं टॉप 4 पर, तो ये बहुत ही कमाल की अचीवमेंट है। और इस रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज भी किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन बीटी स्पोर्ट्स का ये जो ट्विटर हैंडल है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड, अचीवमेंट के बाद अचीवमेंट, मैं क्या ही बोलूं, मतलब रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट रोमन रेंस के साथ ये शब्द जुड़ चुके हैं। और एक बार को यकीन भी नहीं होता, क्योंकि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए मुश्किल से 10 साल हुए हैं, मुश्किल से 10 साल हुए हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का हो रहा है। अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रेन को जोड़ दिया जाए तो शायद वो ब्रूनो सेरेंटिनो को भी पार कर सकते हैं एक बार को। तो रोमन रेंस का टाइटल रेन भी कंटिन्यू है और अचीवमेंट तो हमेशा ही कंटिन्यू रहने वाली है उनके साथ। और अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो क्या ब्रॉन स्ट्रोमन डीथ्रोन कर पाएंगे रोमन रेंस को और उनका टाइटल रेन खत्म कर पाएंगे? वेल, इसका जवाब खुद दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। और ब्रॉन स्ट्रोमन ने कहा, अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है और मुझे मौका मिलता है चैंपियनशिप को जीतने का, और वैसे भी सबको पता है एक ना एक टाइम आना है जब रोमन रेंस की चैंपियनशिप को कोई ना कोई लेगा, और जो चैंपियनशिप को लेगा वो क्यों ना ब्रॉन स्ट्रोमन हो। तो ब्रॉन स्ट्रोमन तो बिल्कुल एग्री हैं और बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं रोमन रेंस को फेस करने के लिए। और वैसे भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हिस्ट्री तो है। ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन किया था रोमन रेंस ने जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे और अब तक वो रेन चल रहा है। और वैसे भी ब्रॉन स्ट्रोमन रिलीज भी हो चुके थे और अब वापस भी आ चुके हैं। और जब से वापस आए हैं कोई खास अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली नहीं, बिग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली, बाकी दम तो उन्होंने खूब दिखा दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमन टकराते हैं रोमन रेंस से या फिर नहीं, ये सब फ्यूचर में है। और रॉयल रंबल में भी देखना पड़ेगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन क्या करते हैं। और अब बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ रहे हैं?
तो वेल इसका जवाब खुद सीएम पंक ने दिया अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के दौरान, आप खुद देख लो। तो रिसेंटली सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी एक पुरानी WWE की पिक्चर लगाई और आप क्लियरली देख सकते हो जिसमें उन्होंने नेक्सस का गियर भी पहना हुआ है। और एक और पिक्चर भी उन्होंने लगाई जिसमें वो मिकी जेम्स के साथ हैं और इसमें उन्होंने मिकी जेम्स को टैग भी किया हुआ है। तो बेसिकली बिल्कुल WWE की पिक्चर्स लगा रहे हैं सीएम पंक। अब ये क्या खेल है, मेरे हिसाब से तो AEW के साथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट खेल रहे हैं सीएम पंक। तो मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूँ, सीएम पंक अगर AEW में आए थे तो उसमें बहुत बड़ा रोल पैसे का भी था। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सीएम पंक आए थे, बुढ़ा शेर है, सिर्फ इमोशंस के लिए, रेसलिंग से प्यार करता है इसीलिए आया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। AEW में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं सीएम पंक को, और अगर वो AEW से चले जाते हैं तो वो पैसे कम भी हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि AEW अभी विचार कर रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन विचार कर रही है कि सीएम पंक को रिलीज कर दिया जाए। और इसके पीछे की बैक स्टोरी आप सबको पता ही है, मोस्टली सबको ही पता है। बैक स्टेज ब्रॉल हुई थी केनी ओमेगा, यंग बक्स और सीएम पंक के बीच, जिसकी वजह से सबको फाइट कर दिया गया था। लेकिन बाकी सब तो वापस आ गए, लेकिन सीएम पंक अभी तक वापस रिंग में नहीं आए। और वैसे भी बहुत सारे AEW के सुपरस्टार हैं जो सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर वो AEW में जाते भी हैं तो बेड़ा गर्क होगा, रायता ही फैलेगा और कुछ नहीं होगा। और ये जो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है सीएम पंक ने, ये बेसिकली नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ही लगाई है। तो सीएम पंक अगर आखिरी जो उनकी एज चल रही है, रिटायरमेंट उनका आने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं है वो। ऐसे में कुछ साल जो उनके बचे हैं अगर वो WWE में ही बिता लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात करते हैं WWE के कुछ यूट्यूब रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है और ऐसे में यूट्यूब पे WWE की बहुत सारी वीडियोज जाती हैं और कौन सी कितनी पॉपुलर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ 2023 की टॉप 5 व्यूड वीडियोज के बारे में जो WWE की तरफ से आई थी। और 5वें नंबर पे हमारी कोडी रोड्स का रिटर्न जो कि रेसलमेनिया में हुआ था। और 4th पे अपना जब रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर पे अटैक किया था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। और नंबर 3 पे भी है हमारे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जब इनका स्मैकडाउन में हुआ था फेस ऑफ। और नंबर 2 पे है हमारे इंडिया के वीर महान, जी हाँ वीर महान, जो कि नंबर 2 पे हैं और उन्होंने रॉ में जब डोमिनेट किया था अपनी स्टार्टिंग के डेज में। और नंबर 1 पे हमारे ब्रॉक लेसनर जब उनकी अपीयरेंस हुई थी स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो ये टॉप 5 मोमेंट्स थे जब WWE को यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज मिले इन्हीं मोमेंट्स पे। और वैसे भी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने पूरे साल को डोमिनेट किया था, तो वीडियोस पे व्यूज तो आने ही थे। तो ये थी टॉप 5 वीडियोस जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया इस पूरे साल की। और अब बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो कल स्मैकडाउन के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच पहले से सेट है, लेकिन उसमें एक चेंज भी हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह लेंगे शेमस का साथ देंगे रिज हॉलैंड। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।